हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माँ नमस्ते। अरे पूनम बेटी तू, नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रह। आजा अंदर आ बैठ। बहू देखो तुम्हारी ननंद आई है पूनम। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते, सदा खुश रहो भाभी। अरे बेटी आजा मेरे पास बैठ जा। हाँ माँ मैं इस कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। और सुना बेटी तेरे घर में सब ठीक? बस मैं सोचा एक दिन पहले चली जाती हूँ राखी से, एक रात रुक भी जाऊंगी इधर। हाँ हाँ सही किया तूने, आ गई तो त्योहार के दिन आना भी चाहिए बहन बेटी को घर पर। हाँ माँ वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ ये बदबू कहाँ से आ रही है बड़े भाई के घर में? अरे दीदी कुछ नहीं, बस खिड़की के पास ही भैंस बंधी हुई है हमारी, उसी में से आ रही होगी। अरे भाभी कैसे रहती हो तुम इतनी बदबू में? कितनी बदबू मार रही है, और ऊपर से गर्मी। ए भगवान पता नहीं तुम क्यों अपने दिन ऐसे निकाल रही हो। अरे बेटा तू इस बदबू में ही बड़ी होकर गई है, शहर की तो तू अब बनी है शादी के बाद। ठीक है माँ जी, मैं दीदी के लिए पानी ले आती हूँ। माँ तुम तो अपनी बेटी की ही बात काट रही हो। क्या करूँ तो बेटी, कोई जैसी बात करता है उसको वैसा ही जवाब देती हूँ मैं तो। लो दीदी पानी पी लो। क्या भाभी लोकल से गिलास में पानी लेकर आई हो? ब्रांडेड गिलास नहीं है क्या, कांच के मेड इन चाइना वाले? हम तो बेटी इसी में पीते हैं, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, हमें तो बहुत अच्छा लगता है इस गिलास में पानी पीना। अरे माँ छोटे वाले भाई के घर में तो इतने अच्छे कांच के गिलास के सेट है कि कोई पानी पीने की बजाय गिलास के सेट ही देखता रहे 2 मिनट तो। अब बेटी तेरे छोटे वाले भाई के गिलास तो हम ला नहीं सकते, अब तेरे बड़े भाई के घर में जैसे गिलास है तुझे उसी में पानी पीना पड़ेगा बेटी। अरे माँ तुम इतनी गर्मी में इस पंखे में कैसे बैठी हो? क्या भाभी तुमने कूलर भी नहीं लगवाया क्या अभी घर में? माँ जी मैं दीदी के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कूलर तो है बेटी, लेकिन उसकी मोटर जल गई इसलिए ठीक करवाने के लिए दे रखी है। और बता तुम्हारे घर में सब ठीक? हाँ माँ मेरे घर में तो सब ठीक है। लो दीदी चाय पी लो। क्या भाभी चाय भी तुम खाली ले आई? कप प्लेट के साथ लाते हैं चाय भी। अरे तुझे बड़ी कप के साथ प्लेट चाहिए, ऐसे ही पी ले, हम तो ऐसे ही पीते हैं। रहने दे माँ मुझे नहीं पीनी चाय। ठीक तो फिर बाल्टी में पी ले। लो भाभी मिठाई का डब्बा लेकर आई हूँ मैं राखी पर। लड्डू लेके आई हूँ, पूरा आधा किलो का डब्बा है। अरे दीदी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, 1 दर्जन केले ही ले आते अपने भाई के घर पर तो आप। देख माँ मैं तो कोई फर्क नहीं करती अपने छोटे भाई और बड़े भाई में, अब छोटे भाई के लिए भी लाई हूँ एक डब्बा लड्डुओं का। अच्छा है बेटा, तुझे करना भी नहीं चाहिए फर्क, तेरे लिए तो दोनों भाई बराबर हैं। हाँ माँ मैं कभी फर्क नहीं करती मेरे दोनों भाइयों में। अब माँ मैं क्यों फर्क करूँ दोनों में, मैं तो दोनों के घर बराबर चीज लेकर आती हूँ। अरे माँ कितनी गर्मी हो रही है, कैसे रहती हो तुम इधर? एक तो गर्मी माँ, और ऊपर से ये तुम्हारा पंखा। अच्छा माँ मैं क्या सोच रही थी, ये मिठाई और ये दे आती हूँ छोटी भाभी के घर पर। और मैं सोच रही हूँ रात को उधर ही सो जाती हूँ, अब यहाँ तो नींद आएगी नहीं मुझे सारी रात इतनी गर्मी में। छोटे भाई के घर तो एसी है तो वहीं सो जाऊंगी, और रात को खाना मैं उधर ही खा लूंगी। हाँ तू ठहरी एसी वाली, तुझे कहाँ नींद आएगी यहाँ पर? ठीक है भाभी मैं छोटी भाभी के घर ही रहूंगी आज रात को तो। ठीक है दीदी जैसे आपको अच्छा लगे। माँ जी मैंने इतनी अच्छी चाय बनाई थी दीदी के लिए, बिल्कुल दूध में पत्ती डाली थी। अरे बहू रहने दे, गरीब की तो दूध की चाय भी पानी जैसी लगती है लोगों को, और अमीर चाय गर्म पानी दे दे उबाल कर, फिर भी उसे स्वाद ले लेकर पियेंगे जैसे कितनी अच्छी चाय थी। बहू और तू दिल छोटा मत कर, अब तू ही देख ले तेरी ननद मेरे पास 2 मिनट भी नहीं बैठी। माँ जी आप एक बात बताओ, आपके 2 बेटे हैं पर ऐसा क्यों है कि एक बेटा अमीर और एक बेटा गरीब? सब कर्मों का खेल है बहू, वरना कौन माँ चाहती है कि किसी के बच्चों में फर्क हो, कोई गरीब हो और कोई अमीर। हेलो हाँ भाई सुन मेरी बात, अब कल राखी है तो सोच रही हूँ कि राखी पर तुम ही आ जाओ इधर। हाँ भाभी को मायके जाना है तो जाने दे, तू आ जाना इधर राखी बंधवाने। ना भाई देख मुझसे तो सफर होता नहीं है इतनी दूर का, तो तू ही आ जाना कल। ठीक है तो कल ही आ जाना टाइम से। अरे छोटी भाभी कहाँ हो? ठीक है रखती हूँ फोन, कोई आया है गेट पर। कौन है? अंदर आ जाओ।
आप किस लिए आए दीदी? लो भाभी, कैसी बात करती हो कि आप किस लिए आए? अरे भाभी, मैं राखी बांधने आई हूँ। अच्छा, इतना दुखी होने की क्या जरूरत थी दीदी? अरे भाभी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? साल में एक ही बार आता है राखी का त्योहार, तो ननंद को तो आना ही चाहिए राखी पर तो। पर दीदी, आप तो साल में 4 बार आ जाती हो। अरे छोटी भाभी, आप तो बहुत मजाक करते हो, बहुत ही मजाकिया भाभी हो मेरी। लो भाभी, मिठाई का डब्बा, और इसके अंदर मैं तुम्हारे लिए काजू कतली लेकर आई हूँ। लो भाभी, राखी की मिठाई, आपके लिए मैं काजू कतली लेकर आई हूँ। पूरी 1 किलो मिठाई लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। पर भाभी, तुम किसी को बोलना मत, बड़े भाई के तो मैं लड्डू का डब्बा लेके आई हूँ, वो भी आधा किलो का। पर आपके लिए मैं काजू कतली लेकर आई हूँ। अच्छा, पर मैं दिन के 3 टाइम काजू कतली खाती हूँ दीदी। पर दीदी, अगर आप अब ले ही आई हो तो ले ही लेती हूँ। डब्बा तो दीदी हल्का ही लग रहा है। अरे भाभी, तुम तो मेरी लाडली भाभी हो, आपका तो घर देखकर ही मेरा तो मन खुश हो जाता है। अब देखो भाभी, यहाँ बैठी हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है, मेरा तो इधर से उठने का मन ही नहीं कर रहा। और एक बड़े भाई के घर बैठी थी, ए भगवान, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी गर्मी भाभी, क्या बताऊँ मैं आपको, पूछो ही मत। गर्मी तो देखी जाए भाभी, ऊपर से बदबू इतनी आती है बड़े भाई के घर में तो गाय भैंस की। मेरे तो भाभी उधर थोड़ी देर और रुकती ना, बस उल्टी ही पड़ जाती। बस मन ही मन में सोच रही थी कितनी जल्दी मैं मेरी छोटी भाभी के घर जाऊं और आराम करूं। अब बड़ी भाभी फिर चाय बनाने लगी, पर मैंने तो बोल दिया मैं तो छोटे भाई के घर पर ही चाय पीऊंगी। अरे दीदी, उधर ही पी लेते चाय, अब इधर कौन रामायण करेगा चाय बनाने की, बर्तन मांजने की, और ऊपर से मेरे सर दर्द सुबह से हो रहा है। क्या भाभी, आप भी बहुत मजाक किया हो, सच में बहुत ही मजाक करती है मेरी भाभी तो। आज तो भाभी बस सुबह से बैठे बैठे मैं तो परेशान ही हो गई। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सोच रही हूँ इधर ही। भाभी, मेरा सामान रख देना, यहीं रुक जाऊंगी रात को तो मैं आपके पास ही। हे भगवान, ये तो यहीं रुकने के लिए बोल रही है, अब यहाँ कहाँ रुकने दूंगी, फालतू में मेरा ही काम बढ़ेगा। रात को खाना बनाओ, सुबह की चाय बनाओ, मुझे तो कोई बहाना करके इसको जेठ जी के घर पर भेजना पड़ेगा। आइडिया। बस भाभी, अब तो कल राखी बांध कर या तो शाम को निकल जाऊंगी या परसों सुबह निकलूंगी। देखो दीदी, आप यहाँ तो नहीं रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकती भाभी मैं इधर? अरे दीदी, क्यों क्या, मैं भी तो अपने मायके जा रही हूँ ना। क्या आप अपने मायके जाएंगी? और क्या दीदी, अब जैसे आप अपनी राखी पर आई हैं भाई के घर पे, तो मैं भी तो मेरे भाई के घर जाऊंगी ना राखी बांधने। पर भाभी, आप तो राखी पर जाती नहीं थी ना मायके, आपका तो भाई खुद ही इधर आता है। हाँ दीदी, मेरा भाई तो आता है, लेकिन मैंने सोचा इस बार मैं ही राखी बांध आती हूँ। पर भाभी, आप तो राखी वाले दिन ही जाओगे अपनी गाड़ी में। ना दीदी, इस बार सोच रही हूँ 1 दिन पहले ही चली जाती हूँ अपने भाई के घर, रुक भी जाऊंगी 1 रात ना मायके में। बस तो फिर आज ही निकलूंगी दीदी मैं, और फिर आपको रोटी सब्जी कौन करेगा इधर, है ना? इसीलिए दीदी बोल रही हूँ कि आप तो जेठ जी के घर ही रुक जाओ। ओहो, मुझे फिर से बैग लेकर बड़े भाई के घर जाना पड़ेगा क्या? आती ही किस लिए हो तो यहाँ पर? कुछ कह रही हो भाभी आप? नहीं दीदी, कुछ नहीं कह रही। चलो जेठ जी के घर पर छोड़ दूं मैं आपको, कहो तो। अरे नहीं, आप क्या छोड़ोगी, मैं खुद ही चली जाऊंगी, 10 कदम पर तो है भाई का घर। आप बैठो भाभी, अपने घर जाने की तैयारी कर लो आप, मैं चली जाऊंगी। ठीक है दीदी, दरवाजा बंद कर जाना, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। ठीक भाभी, कर जाऊंगी। और हाँ, मिठाई खा लेना, काजू कतली लेके आई हूँ पूरी 1 किलो। चलो पीछा छुटा, मुझे पता है कहीं नहीं रहेंगी दीदी जेठ जी के घर पर, वहाँ दाल रोटी में कहाँ मजा आएगा। पैसे वाले भाई के पास तो रहने का बड़ा मन करता है, जेठ जी के घर नहीं रहेगी अब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ जी। हाँ बड़ी बहू। माँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि दीदी तो बोल रही थी कि मैं लड्डू लेकर आई हूँ, पर इसमें तो माँ जी काजू कतली है। अरे बहू, आजकल दुकान वाले ऐसी गलती भी करने लगे क्या, लड्डू के बदले काजू कतली देती? वो तो पता नहीं, लेकिन दीदी बोल रही थी कि पूरा आधा किलो का डब्बा लेकर आई है लड्डू का। पर माँ जी, इसमें तो काजू कतली है। अरे बेटी तू, आज तो मैं थकी गई हूँ माँ। अच्छा तू ये बता
गई थी ना छोटे भाई के घर, फिर क्या हुआ, वापस क्यों ले आई बैग? अरे मैं छोटी भाभी अपने मायके जा रही है, इसलिए सोचा वहाँ अब क्या करूंगी रहकर, अपने बड़े भाई के घर पर ही आ जाती हूँ मैं तो। पर बेटी छोटी तो कभी अपने मायके नहीं जाती थी राखी पर, उसका भाई आ जाता है राखी बंधवाने, और अगर कभी जाती है तो उसी दिन जाती है गाड़ी से और उसी दिन वापस आ जाती है। इस बार क्या मन में आई उसको राखी पर जाने की? कोई नहीं दीदी, आप यहीं रहो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है, अच्छी सी चाय बनाकर लाना मेरे लिए, आज तो सर दर्द हो रहा है मुझे, सफर में तो बहुत थक गई आज मैं। ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ। आजा इधर, मेरे बिस्तर पर लेट जा अब तो। ठीक है, वैसे भी बैठे बैठे आज तो कमर ही टूट गई मेरी। ये आपने झूठ बोलने का काम कब से शुरू कर दिया है? क्या हुआ छोटी भाभी? क्या हुआ दीदी? अगर आपको साड़ी चाहिए थी तो मुझे ऐसे ही बता देते, 500-600 रुपए की साड़ी तो मैं आपको ऐसे ही दे देती। पर झूठ किस लिए बोला था आपने? पर मैंने झूठ कब बोला भाभी? पर क्या, पर मैं सब समझती हूँ दीदी, आपको बस पैसों से मतलब होता है। छोटी बहू जरा अपने बोलने पर ध्यान दो। अरे माँ जी, ध्यान देने की जरूरत तो आपकी बेटी को है। क्यों, क्या झूठ बोला मेरी बेटी ने? अरे आपकी बेटी साड़ी के लिए मुझसे झूठ बोल रही थी 1 किलो काजू कतली लेके आई है मेरे लिए, और जब मैंने ये डब्बा खोला तो इसके अंदर लड्डू निकले, लड्डू, वो भी बूंदी के। क्या, काजू कतली लड्डू? इसीलिए तो आगे से मुझे बोल रही थी मैं किसी में भेदभाव नहीं करती। अब आप ही बताइए माँ जी, इतनी इसको लालच आ गया कि अब ये झूठी बोलने लगी है। देवरानी जी, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, तुम क्या बोल रही हो? बहन बेटी कोई साड़ी के लिए नहीं आती मायके। कहने दो जेठानी जी, मैं जानती हूँ दीदी को, मेरे पास ज्यादा पैसे है ना, इसीलिए मेरे पास उछल कर आती है, क्योंकि दीदी अच्छी तरह जानती है अच्छे कपड़े अच्छी साड़ियाँ तो बस मेरे पास ही मिलेंगी। बड़े भाई के पास क्या है देने के लिए? धूल मिट्टी। छोटी बहू एक बात मत भूलो, तुम आज तुम जो पैसे वाली बनी बैठी हो ना, वो सब तुम मेरे बड़े बेटे की वजह से बैठी हो। अगर मेरे बड़े बेटे ने तुम्हारे पति को पढ़ा लिखा कर मास्टर बनाया नहीं होता ना, तो आज तुम ऐसे उछलती नहीं। बेचारे ने कितना कर्जा लेकर पढ़ाया था अपने छोटे भाई को। अगर मेरे बड़े बेटे ने पैसों के बारे में सोचा होता ना, तो आज वो तुमसे ज्यादा अमीर होता। मेरे बड़े बेटे ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, सारे पैसे उसने घर की जिम्मेदारियों में खर्च कर दिए। कभी छोटे भाई की पढ़ाई पर खर्च किए, तो कभी बहन की शादी पर खर्च किए, और कभी अपने माँ बाप की दवाइयों पे खर्च कर दिए। उसने अपने से ज्यादा अपने परिवार का सोचा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक दिन यही परिवार वाले उसे गरीब बोलेंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा एक बेटा गरीब और एक बेटा अमीर है, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरी खुद की पैदा की हुई बेटी अपने भाइयों में फर्क कर रही है। बेटी तू तो अपने भाइयों के बराबर आया जाया कर, पर ये कलयुग है, जिसके पास पैसा उसी को लोग पूछते हैं कैसा। देवरानी जी, दीदी ने कोई फर्क नहीं किया है, दोनों डब्बे एक जैसे हैं, शायद इसीलिए बदल गए होंगे। गलती से काजू कतली का डब्बा मेरे पास आ गया और लड्डू का डब्बा तुम्हारे पास चला गया। देवरानी जी, मिठाई के लिए दीदी को गलत मत बोलो, इससे घर आई बहन बेटी का अपमान होता है। लो तुम्हारी काजू कतली। भाभी, भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती है कि मैंने दोनों भाइयों में फर्क किया। आज के बाद से मैं कभी अपने दोनों भाइयों में फर्क नहीं करूंगी, दोनों को एक समान समझूंगी। कोई बात नहीं दीदी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दीदी आप भी मेरी किसी बात को दिल पर मत लेना, और मैं शाम को कहीं नहीं जा रही, तो आज शाम को आप आ जाना, वहीं खाना खा लेना।